नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हरतालिका तीज की कथा, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। पौराणिक कथा के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सुहागनें महिला करती हैं। इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं महत्व। हरतालिका तीज के दिन यानी 6 सितंबर को सुबह में पूजा का मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक है। इसके साथ ही प्रदोष काल यानी शाम के समय भी कई लोग पूजा करते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद आरंभ होगा। इसके लिए प्रदोष काल 6:36 पर आरंभ हो जाएगा। हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती का पूजन करती हैं। इस दिन ये कथा पढ़ी जाती है। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आप भी कथा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लें। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और वंदनवान से मंडप सजाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और दीप धूप चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे मंत्र होते हैं जिससे आप बोलकर ये चीजें अर्पित कर सकते हैं। आइए सुनते हैं शिव पार्वती जी की ये पावन कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, श्रृंगी श्रृंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर साध शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त व्रत है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, वह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है, इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान, उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ जाने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया।
ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद जी देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की तरफ से मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी आपको ना पा सके। ऐसा के उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूर्ण हो सकेगा? ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरा व्रत को आरंभ करने लगी। नंदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। दिन भाद्रपद की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप मेरे अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। तुम बालू ते मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गईं, जहां नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहां सिंह सांप निवास करते हैं, जहां मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर से जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया। इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा। मैं सदा शिव जी के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया।